लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने आपातकाल को लेकर एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसे लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन आपातकाल की कड़े शब्दों में निंदा करता है। जिन्होंने विरोध किया उनकी संकल्प शक्ति की सराहना। 25 जून 1975 एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। भारत की पहचान लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत पर इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। 26 जून 1975 को कैबिनेट ने असंवैधानिक निर्णय पर मुहर लगाई थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंट दिया गया था। नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई थी। कांग्रेस ने संविधान की भावना को कुचलने का काम किया। ये कालखंड संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे की याद दिलाता है, न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। हम आपातकाल के 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह सदन संविधान की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दोहराता है। हमारी युवा पीढ़ी को इस काले अध्याय के बारे में जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल की कड़ी निंदा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष ने आपातकाल की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों को उजागर किया और यह भी बताया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था। उस दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों के सम्मान में खड़े होकर मौन रखना बहुत भावपूर्ण था। आपातकाल 50 साल पहले लगाया गया था, लेकिन आज के युवाओं के लिए इसके बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब संविधान को रौंदा जाता है, जनमत को दबाया जाता है और संस्थाओं को नष्ट किया जाता है तो क्या होता है। आपातकाल के दौरान होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि तानाशाही कैसी होती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आपातकाल पर आज प्रस्ताव लाने की क्या जरूरत थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आपातकाल की 50वीं बरसी का साल शुरू हुआ है। लोगों को ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जागरूक करना जरूरी है। संविधान के प्रति जागरूकता से युवा पीढ़ी को प्रजातंत्र के बारे में जानने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने आपातकाल के फैसले पर आज ही के दिन 50 साल पहले यानी 26 जून 1975 को मुहर लगाई थी और संसद भवन के बाहर बीजेपी सांसदों ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने इमरजेंसी को देश के इतिहास का काला अध्याय बताया। बीजेपी का कहना है कि ये हमारा सामूहिक कर्तव्य है कि हम इतिहास की घटनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करें। इमरजेंसी के लिए सर्व करो। और इमरजेंसी को लेकर स्पीकर के प्रस्ताव और बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। It's been a rather dramatic start to the session because we had all the opposition leaders standing up and saying that they hoped that the speaker would conduct the House in a manner that was fair to all the opposition parties and that would take everyone's point of view into account and give everyone's voice an opportunity to be heard. And then what we saw was the speaker, unfortunately, really discussing a matter raising a matter that had not been discussed in the House, and in a manner that frankly came across as confrontational, which was not the right note on which to start the session. But we will have to see how things proceed. I mean, the fact of the matter is that as far as we are concerned, the attitude of the opposition parties was well expressed by Rahul Gandhi as leader of the opposition when he said that, we want the people's voice to be heard in this House, and that's what we're here for.